ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन 9। चलो इसमें इन्होंने दिया है x इज सच दैट 2x + 5 = 9। पहले ये जो सेट है वो फाइंड कर लेते हैं। लेट अस से इसको हम कुछ नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? लेट अस से मैं नाम देता हूं i। ओके, तो बोलो तुम, व्हाट इज इट? 2x = 5 इधर गया तो 4, 9 - 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2। मतलब फ्रेंड्स दिस इज नथिंग बट ओनली 2। x की वैल्यू जब 2 होगी, 2 2 4 + 5 9, तब यू कैन से दैट इट विल बी एलिमेंट ऑफ i, राइट। अब आपको अगर i' फाइंड करना है, अगर i' कॉम्प्लीमेंट ऑफ i, तो u - i होना चाहिए एंड u इज योर नेचुरल नंबर। तो उसमें सिर्फ 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, मतलब यू कैन राइट n-2 ऐसा लिख सकते हो। या फिर इसको आप अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n बट x इज नॉट इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे? x इज नॉट इक्वल टू 2, राइट। इसके पहले वाले सब में आपने n - set 3 लिखा था। सेम ऑल्सो कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म एज x such that x belongs to n and x is not equal to 3। इसके पहले वाला अगर याद आता हो तो जरा देख लेना, बाद में रिफर कर लेना, है ना। तो इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हो। वैसे कभी कभी ऑप्शंस में ऐसे अलग अलग फॉर्म्स आते हैं, फिर पूछा जाता है कि ए बी बोथ आर सुटेबल, तो वो बराबर आपको समझ में आना चाहिए। दोनों वे से आपको पता चलना चाहिए किस ढंग से यू कैन राइट इन अ लिस्ट फॉर्म, किस ढंग से यू कैन राइट इन अ कौन सा फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म। चलो अब मैं जे लेता हूं। कैन यू टेल मी 7 एंड 7 से आगे मतलब क्या क्या हो सकता है? 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। अब मुझे j' लेना है, तो हाउ आई कैन राइट j'? तो u - j, u में से j को माइनस कर दूंगा, तो अब क्या आएगा? देखो 1 नहीं है तो लिखेंगे, 2 नहीं है, 3 4 5 6 सब कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ आगे है तो नहीं लिखेंगे। तो आइदर यू कैन राइट दिस वे और फिर यू कैन राइट x such that x belongs to n and x is less than 7। 7 से कम, 1 to 6, ठीक है। या 6 and 6 से कम ऐसा भी लिख सकते हो। इसके जगह पर ये भी आप लिख सकते हो, है ना। तो भैया अलग अलग ऐसे 3 चॉइसेस दिए, चौथे में लिखा ए बी सी ऑल द 3, तो हमें ऑल द 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलो इसको मैं कहता हूं के सेट। तो अब ये क्या है जरा देख लेते हैं। एक्चुअली ये क्या है देख लेते हैं। 2x = 1 उधर जाएगा, सो 10 - 1 9, तो यहां पर x की वैल्यू क्या होगी? 9/2 मतलब 4.5। भाई बीच में इज इक्वल टू साइन नहीं है, ग्रेटर देन साइन है, ग्रेटर देन साइन है। 9/2 मतलब x की वैल्यू 4.5 से ज्यादा होनी चाहिए, 4.5 से ज्यादा होनी चाहिए एंड नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। 4.5 से आगे वाले नेचुरल नंबर्स कौन से? तो 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो अब इस k का हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट, तो दैट इज u - k। अब u - k मतलब u में होना चाहिए, k में नहीं होना चाहिए। k में 5 6 7 8 आगे है, 5 के पहले वाले नहीं है, मतलब क्या क्या नहीं है? तो यू विल राइट k' एज 1 2 3 4। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो जैसे ऊपर लिखा है कि भाई x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 5, या तो लेस देन और इक्वल टू 4, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। क्लियर? पक्का? ओके, शैल वी नाउ क्विकली वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। ये डी मॉर्गन्स लॉ हमने सीखा है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं फटाफट। तो भाई u 1 to 9 दिया है, a 2 4 6 8 दिया है, b 2 3 5 7 दिया है। वी हैव टू वेरीफाई a union b whole dash is equal to a dash intersection b dash, right? हमें इसको वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, a union b whole dash
कोई भी डैश आया मतलब u में से वो माइनस करना है, तो u माइनस a यूनियन b, u इज 1 to 9, a यूनियन b। अब ये दोनों का हम यूनियन लेंगे, तो यूनियन में क्या क्या आएगा, सारे के सारे एलिमेंट्स, सिर्फ डबल टाइम नहीं लिखने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिए हैं, राइट। देन this minus this, u minus this, मतलब you have to go for all the elements of u which are not in this। तो 1 इधर नहीं है, लिख दिया, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 नहीं है, तो लिख देते हैं 9। चलो राइट हैंड साइड की बात करते हैं, a डैश इंटरसेक्शन b डैश, a डैश मतलब u माइनस a इंटरसेक्शन b डैश मतलब u माइनस b। अब u माइनस a मतलब u में से u में जो भी एलिमेंट्स, u के जो भी एलिमेंट्स a में नहीं होंगे वो लिखेंगे। तो चलो 1 नहीं है तो लिख दिया, 2 है नहीं लिखेंगे, 3 है, 3 यहां पर नहीं है तो लिख दिया, 4 यहां पर है नहीं लिखेंगे, 5 यहां पर नहीं है लिख दिया, 6 यहां पर है, 6 यहां पर है नहीं लिखेंगे, 7 नहीं है लिख दिया, 8 है नहीं लिखेंगे, 9 नहीं था इसलिए लिख दिया। इंटरसेक्शन u माइनस बी, अब u माइनस बी मतलब इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, 1 नहीं है लिख दिया, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है लिखा, 7 है, 8 नहीं है लिख दिया, 9 नहीं है लिख दिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ना, 1 1 है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं दिखता, 9 दिखता है तो लिख दिया, ओके। तो 1 9 1 9 दोनों आ गए। सो फ्रॉम 1 and 2 you can say that a union b whole dash is equal to a dash intersection b dash। अब दूसरा फॉर्म, यूनियन की जगह पर इंटरसेक्शन है तो यहां पर यूनियन आएगा, राइट। सो a इंटरसेक्शन b होल डैश इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश। चलो a इंटरसेक्शन b होल डैश कैसे लिखते हैं, u माइनस a इंटरसेक्शन b, u लिख देंगे, a इंटरसेक्शन b, a एंड b में कॉमन क्या है, a एंड b में 2 2 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, सो 2 ही है, तो 2 इसमें से माइनस करते हैं, मतलब 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9, राइट। अब इस बाजू चलते हैं, तो a डैश यूनियन b डैश, a डैश यहां से कॉपी मारेंगे, ऑलरेडी हमने मेहनत की है, तो 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9, b डैश तो 1 4 6 8 9 1 4 6 8 9। अब इसका यूनियन, तो 1 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, 8 लेंगे, 9 लेंगे, 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9 दोनों इक्वल है, इसलिए फाइनली यू कैन से दैट a इंटरसेक्शन b होल डैश इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश, ओके पक्का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, भाई इसमें अब आपको बोला गया है ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कौन से, a यूनियन b होल डैश, दूसरा a डैश इंटरसेक्शन b डैश, तीसरा a इंटरसेक्शन b होल डैश, एंड चौथा है फ्रेंड्स a डैश यूनियन b डैश। लेट अस रिप्रेजेंट दिस इन अ वेन डायग्राम, राइट। आपको पता है a यूनियन b, पहले तो हम a एंड b ड्रॉ कर देते हैं, a यूनियन b मतलब पूरा हो जाएगा ये दोनों सर्कल्स, डैश मतलब उसके बाहर का, सो a यूनियन b ये जो है दो सर्कल्स, उसके बाहर का जो भी एरिया है दैट विल शो एज योर रिक्वायर्ड जोन, a यूनियन b होल डैश। इज इट क्लियर? सो a यूनियन b मतलब ये दो सर्कल्स इकट्ठे, उसके बाहर का u में से ये माइनस करते हैं a यूनियन b, तो क्या बनेगा, यू नो दिस मींस इट इज u माइनस a यूनियन b। तो a एंड b, a यूनियन b लेकर u में से अगर हम माइनस करते हैं उसको, तो जो भी रिक्वायर्ड बाहर का जो एरिया है उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, a यूनियन b होल डैश। क्लियर? ओके, चलो अब a डैश की बात करते हैं। a मतलब a के बाहर का, तो देखो फ्रेंड्स a के बाहर ये जो a है इसके बाहर का एरिया मैंने ऐसे डिजाइन से बताया है, आप जस्ट पुट इट लाइक दिस, है ना, इसलिए ये ऐसा डिजाइन a के अंदर नहीं आया, देखो बाकी सभी जगहों पर है ऐसा डिजाइन, a के अंदर नहीं है, देख रहे हो आप,
इंटरसेक्शन बी डैश, तो बी मतलब बी डैश का मतलब बी के बाहर का, तो बी के बाहर का मैंने डिजाइन ऐसा लिया है ऐसा। तो देखो ये मैंने ऐसे बताया है, देख रहे हो आप, इट इज लाइक दिस। अब इनका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन मतलब ऐसा भी हो एंड ऐसा भी हो, दोनों टाइप के लाइंस, दोनों टाइप का डिजाइन जिस एरिया में दिखाई देता है, दैट इज द एरिया फॉर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देख रहे हो, ये देखो ये दोनों तरफ से देख रहे हो आप, कैन यू सी दिस? तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है जहां पर दोनों डिजाइन है, तो ये बाहर का सारा जो एरिया है दैट विल बिकम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एंड इसीलिए डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है, देखो ये भी बाहर का ही एरिया है और ये भी हमारा बाहर का एरिया, ये भले मैंने ये लाइन ड्रॉ की है बट आपको लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, मतलब दोनों जहां पर आते हो डिजाइन्स ऐसा वाला एरिया, तो ये बाहर वाला ही आएगा, which is similar to this and that is why this is equal to this according to De Morgan's law। आपको पता है, क्या पता है De Morgan's law क्या कहता है? A यूनियन B होल डैश, तो A डैश बाहर निकालेंगे, इसका इंटरसेक्शन कर देंगे एंड B डैश, मतलब ये एंड ये दोनों सेम है। क्लियर? पक्का? सो बाय वेन डायग्राम ऑल्सो यू कैन प्रूव दिस। ठीक है, चलो चलते A इंटरसेक्शन B होल डैश। तो आपको पता है ये रहा A, ये रहा B, इनका इंटरसेक्शन मतलब ये अंदर वाला, उसको छोड़कर, डैश मतलब उसको छोड़कर, अगर इसको आप U लेते हो तो इसको छोड़कर मतलब दिस इज नथिंग बट U माइनस A इंटरसेक्शन B। तो U में से ये इतना ही एरिया जो है वो माइनस कर देते, तो बाकी जो रहा दैट इज योर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ A इंटरसेक्शन B होल डैश। क्लियर? क्लियर? चलो अब इसकी बात करते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश मतलब ए के बाहर का, तो देखो ये ए के बाहर का एरिया अगर आप लेते हो तो ऐसा ए के बाहर का आएगा। बी डैश यूनियन में है, यूनियन में इसलिए वही डिजाइन में लेता हूं। बी डैश मतलब बी के बाहर का आप ले लोगे, तो B के बाहर का मतलब B के बाहर का यहां से आएगा, ये देखो अंदर B के अंदर नहीं जाना है, B के बाहर का एंड A के बाहर का, मतलब A एंड B वाला अंदर वाला एरिया नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएगा। A के बाहर का मतलब सब कुछ, B के बाहर का मतलब सब कुछ, एंड दोनों का यूनियन मतलब ये सब, सिर्फ ये नहीं आएगा, और यहां पर भी वही है, मतलब ये दोनों सेम है। So this is your second De Morgan's law. That also holds good by Venn diagram. Clear? पक्का? So ऐसे हम प्रूफ Venn diagram से भी कभी कभी कर सकते हैं, और MCQ में जब भी आपको बहुत ज्यादा गड़बड़ लगती है तब हम ऐसे Venn diagram से भी करेंगे। We will discuss this in JEE sums. Okay? ठीक है? Clear? Important क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। ऑलरेडी स्टार मार्क किया है, जरा देख लो। Let U universal set all the triangles in the plane, बराबर है, सारे के सारे ट्राइंगल्स हम लेते हैं। A is a set of all the triangles with at least one angle different from 60 degree. At least one angle, at least one का मतलब कम से कम वन, कम से कम वन का मतलब कितना होगा? वन एंगल अदर देन 60 भी हो सकता है, डिफरेंट फ्रॉम 60 मतलब अदर देन 60, तो वन एंगल अदर देन 60 भी हो सकता है ट्राइंगल में। ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3, तो एटलीस्ट वन बोला मतलब कम से कम वन एंगल, तो कम से कम वन भी हो सकता है, कम से कम वन में वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 होने वाले हैं ट्राइंगल में एंगल्स। तो वन एंगल अदर देन 60, डिफरेंट फ्रॉम 60 लिखा है, डिफरेंट फ्रॉम 60, सो वन एंगल अदर देन 60, टू एंगल्स अदर देन 60 एंड 3 एंगल्स अदर देन 60, बराबर। अब इसका आपको कॉम्प्लीमेंट पूछा है, ए डैश, तो ए डैश बराबर क्या होगा? u माइनस ए। अब u माइनस ए मतलब ऑल द एंगल्स, ऑल द ट्राइंगल्स इन द प्लेन, उसमें से हम एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 वाले निकाल देंगे। तो जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वन एंगल अदर देन 60, कैन यू टेल मी ये अदर देन 60 में व्हाट आर द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स? तो एक एंगल अदर देन 60 हो सकता है, दो एंगल अदर देन 60 हो सकता है, 3 एंगल अदर देन 60 हो सकता है, एंड फिर क्या? 0 एंगल अदर देन 60।
जीरो एंगल, क्योंकि अगर हम तीन एंगल्स की बात कर सकते हैं तो तीन एंगल्स में क्या क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं? जीरो एंगल्स, मतलब जीरो एंगल अदर देन 60। जीरो एंगल अदर देन 60 मतलब सारे के सारे एंगल 60 हो गए, है ना। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब बाकी क्या रहेगा? वन एंगल, टू एंगल, थ्री एंगल, ये तीन एंगल्स तो हमने कर दिए। आपको पता है कि एटलीस्ट तीन बोला है, मतलब 1 2 3 तो आएगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री में अब कॉम्प्लीमेंट एंगल लेना है तो बाकी रह गया जीरो एंगल, तो इसका मतलब जीरो एंगल अदर देन 60। अब जीरो एंगल अदर देन 60 मतलब नो एंगल अदर देन 60। अब नो एंगल अदर देन 60 का मतलब क्या होगा? ऑल द एंगल्स विल बी 60, है ना। अदर देन 60 में जीरो एंगल है, मतलब सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे? 60, एंड सारे के सारे एंगल 60 है, मतलब उसको क्या कहेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये जब ऐसा दिया जाता है तब a डैश क्या होगा? तो भाई x इज अ ट्रायंगल विद ऑल द एंगल 60 डिग्री, और उसको हम क्या कहते हैं? 60 डिग्री एंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल। पता चला? बराबर समझ लो, गड़बड़ मत करो, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ वाला है, बराबर है। ओके ओके, तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, फिल इन द ब्लैंक्स। भाई ए यूनियन ए डैश, अब आपको पता है दिस इज योर ए एंड उसके बाहर का ए डैश, इनका दोनों का यूनियन लेंगे, ये भी एंड बाहर का, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? यू। तो योर फाइनल आंसर इज यू, यूनिवर्सल सेट, है ना। फिर फाइव डैश, अब आपको पता होना चाहिए पहली बात तो ये जो हमने पहले सीखा है, फाइव डैश, फाइव मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं का उल्टा डैश सब कुछ, मतलब फाइव डैश का मतलब क्या होता है? यू, एंड यू डैश, यू मतलब सब कुछ, तो उसका उल्टा कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है मतलब उसका उल्टा, तो क्या होगा? यू डैश का उल्टा फाइव। तो ये आपको बराबर समझना है। तो फाइव डैश की जगह पर हम ये लेंगे यू, तो यू इंटरसेक्शन ए, अब आपको बताना है यू के साथ ए का इंटरसेक्शन लेंगे कॉमन, तो क्या आएगा? ए ही आएगा, बिकॉज ए इज अ सबसेट। तो योर फाइनल आंसर इज ए, ठीक है। यहां पर अगर ए डैश, ए भी लेते हो एंड ए डैश, इनका इंटरसेक्शन, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं होता, दे आर डिसजॉइंट सेट्स, है ना। ए अंदर का एंड ए डैश बाहर का, तो इनका कॉमन कुछ भी होता नहीं, मतलब इंटरसेक्शन क्या आएगा? नल सेट। एंड यू नो यू डैश का मतलब फाइव, फाइव इंटरसेक्शन है, फाइव मतलब कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं के साथ कॉमन क्या आएगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं, ए में कुछ भी कितना भी हो, बट इसमें कुछ भी नहीं है, तो कॉमन तो क्या आएगा? कुछ भी नहीं, मतलब फाइनल आंसर इज 5। इज दैट क्लियर? ओके, पक्का, बराबर, राइट। तो अब इसके बाद में चल रहे हैं, क्या करेंगे? AIR नंबर 4, नंबर 4 का हम सॉल्यूशन पहले डिस्कस करेंगे एंड देन वी शैल गो फॉर AIR 5। तो चलते हैं AIR नंबर 4 का सॉल्यूशन डिस्कशन। ओके भाई, मैंने दिया था a बराबर 5, इफ a इज अ 5, a इंटरसेक्शन b इज a। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर a की वैल्यू 5 है तो यहां पर भी 5 आएगा, यहां पर भी 5। अब 5 के साथ, 5 मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं के साथ इंटरसेक्शन जब हम लेंगे तो ये भी कुछ भी नहीं होगा, तो ही ए आएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब लॉजिकली समझना है कि अगर ये A5 है एंड यहां पर भी 5 है, तो 5 का कॉमन, अगर आपको फाइनली 5 चाहिए तो दोनों 5 5 होने चाहिए, मतलब B भी क्या होना चाहिए? 5। तो A भी 5 हो गया, B भी 5 हो गया। अब B अगर आपका 5 है एंड A भी 5 है, अब ये दोनों का यूनियन, दोनों मिलकर 5 होना चाहिए। अब दोनों मिलकर 5 कब होगा? जब C भी 5 होगा तब। तो 5 यूनियन 5 विल बी 5। तो इसका मतलब A भी 5 होना चाहिए, B भी 5 होना चाहिए, C भी 5 होना चाहिए। इसका ही मतलब A बराबर B बराबर C। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, और भी मुझे अगर लिखना होता तो मैं लिखता इज इक्वल टू 5, बट ये नहीं दिया था, आपको हिंट नहीं देनी थी इसलिए, राइट। तो एक्चुअली इट इज A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 5। जिनको नहीं पता चला फिर से एक बार देख लो फटाफट कि भाई A 5 है तो A का 5 लिख दिया, यहां पर भी 5 लिख दिया। अब 5 का कॉमन ऐसा दूसरा कौन सा सेट है कि फाइनली 5 आएगा। अब 5 के साथ, 5 मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं के साथ कॉमन में कुछ भी नहीं होगा तो ही फाइनली कुछ भी नहीं आएगा, नहीं तो कुछ आ सकता नहीं है, है ना। तो B विल बी 5।
अब B5 एंड A5, B5 A5, तो C का ऐसा यूनियन क्या होगा 5 के साथ कि फाइनली 5, तो 5 यूनियन, यूनियन क्या आना चाहिए 5, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यूनियन दोनों इकट्ठे मिलकर कुछ भी नहीं कब आएगा, दोनों खुद कुछ भी नहीं होंगे, तो इसका मतलब C भी कुछ भी नहीं होगा, मतलब 5 होगा। तो A बराबर B बराबर C तीनों इक्वल है एंड ऑल द थ्री आर इक्वल टू 5, सो योर रिक्वायर्ड आंसर इज D डफर। ओके, चलो अब A इज अ सबसेट ऑफ B, जरा देख लो कि भाई A जो है वो B के अंदर है, मान लो A इज अ सबसेट ऑफ B, तो व्हाट इज A माइनस B? A माइनस B, A माइनस B मतलब क्या कहना है, यू आर सपोज टू राइट ऑल द मेंबर्स ऑफ सेट A विच आर नॉट इन B, इनफैक्ट A सबसेट है, मतलब A के सारे मेंबर्स B के अंदर तो होंगे ही, मतलब A माइनस B ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा कोई भी एक एलिमेंट नहीं होगा जो कि B के अंदर ना हो, इनफैक्ट ऑल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि A सबसेट ऑफ B, मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा, नल सेट, क्योंकि ऐसा कोई भी A का एलिमेंट नहीं है जो कि B के अंदर ना हो, राइट, सो योर फाइनल आंसर इज नल सेट। यहां पर भी क्या था, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। अब चलते हैं लास्ट में, हाँ, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ power set of power set of power set of A and A is 5। मुझे बताओ 5 मतलब how many elements you have? 0 elements है ही नहीं, do you agree or not? Is that clear? अब अगर A 0 है ही नहीं तो हम क्या सोचेंगे, what we should do? तो can you tell me ये पहला PA में क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन PA में क्या होंगे, या दोस विल बी द सबसेट्स ऑफ दिस, तो सबसेट्स ऑफ दिस कितना होगा, 2 रेज़ टू एलिमेंट्स कितने 0, तो 2 रेज़ टू 0, 2 रेज़ टू 0 मतलब 1, तो इतने सारे एलिमेंट्स जो है वो किस में आएंगे, इसमें आएंगे, मतलब इतने सारे सबसेट्स PA के होंगे, तो PA के सबसेट्स कितने होंगे 1, अब PA के सबसेट्स 1 होंगे, तो कैन यू टेल मी PPA पावर ऑफ पावर सेट ऑफ A उसके कितने होंगे, तो ये 1 का फिर से 2:1 करना पड़ेगा, मतलब 2, एंड फिर से P है मतलब फिर से 2:2 करना पड़ेगा, मतलब 4 आएगा, तो योर आंसर शुड बी 4, योर आंसर शुड बी 4 या 16, सोच समझ कर बोलो क्या आना चाहिए, कई लोगों ने 4 लिखा है, कई लोगों ने 16 लिखा है, you know पूछा क्या है, सबसेट्स ऑफ, पूछा क्या है, सबसेट्स ऑफ P, ओके क्लियर। तो मुझे ये बताओ पहले A में क्या था, नल सेट, मतलब A में कितने एलिमेंट्स है, 0 एलिमेंट्स, A में कितने एलिमेंट्स है, 0 एलिमेंट्स, अगर A में 0 एलिमेंट्स है तो PA में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2:0 मतलब 1 एलिमेंट, फिर PPA में कितने होंगे, तो 2 एलिमेंट्स होंगे, फिर PPA में कितने होंगे, तो 4 एलिमेंट्स होंगे, और फिर इसका सबसेट्स पूछे है, मतलब ये जो है उसका भी फिर से सबसेट्स पूछे, एलिमेंट्स नहीं पूछे, इसके एलिमेंट्स पूछे होते तो हम 4 लिख देते, बट इसके भी सबसेट्स पूछे, मतलब फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, 2:4 इज इक्वल टू 16, सो योर फाइनल आंसर इज 16, पता चल रहा है, एक बार फिर से देख लो, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स, 2:n कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, तो 2:n से, है ना, या 2:m बोलो, A इज 5 मतलब कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हो गए 0, अब 0 हो गए दैट इज नथिंग बट योर m वैल्यू, तो इट इज 2:0 मतलब 1, तो इसका मतलब ये PA में कितने एलिमेंट्स, कितने सबसेट्स होंगे 1, मतलब एक ही एलिमेंट, तो अब एक एलिमेंट है तो PPA से क्या होगा, 2:1 मतलब 2 होगा, फिर से P आया मतलब 2:, इसको 2 करेंगे तो क्या होगा 4, तो P ऑफ A में टोटल 4 सबसेट्स होंगे जो कि बनेंगे एलिमेंट्स ऑफ PPA। अब इसके भी नंबर ऑफ सबसेट्स पूछे, मतलब फिर से 2:4 करना पड़ेगा, एंड दैट इज योर आंसर 16। थोड़ा ज्यादा सोचने वाला था, डिमांड करने वाला था, ओके। Now, fine. Let us go for winner's name.
है ना? ओके, तो चलते हैं अगले सेशन में, जहां पर आई एम गोइंग टू डिक्लेयर 5 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। भाई सबसे पहले जवाब आया था नंदिनी मोदी, बराबर तालियां बजाओ। देन ऑफ कोर्स प्रियल रावल, वेरी गुड, कंसिस्टेंटली डूइंग वेल प्रियल, वेरी गुड, कीप इट अप। पूजा मोजिद्रा, ये सब अब इंटेलिजेंट फैमिली में ज्वाइन हो रहे हैं। सो पूजा मोजिद्रा, गुड। पीयूष अग्रवाल, लास्ट टाइम भी इसने बराबर किया था। विक्रांत भट्ट, न्यू एंट्री इन द इंटेलिजेंट फैमिली। एंड संजना पाल, अगेन न्यू एंट्री। आप मुझे शायद पूछोगे सर आप तो 5 करने वाले थे, ये 6 कर दिए। सिंपली बिकॉज ये तीनों ने मोर और लेस एक ही टाइम पर आंसर, सही आंसर भेजा, इसलिए मुझे 6 करने पड़े। ओके, और इसके बाद भी कई लोगों ने आंसर लिखे हैं, सही लिखे हैं। कई लोगों ने एडिट करके बताया, एडिटिंग नहीं चलेगा, दूसरी बार लिखोगे नहीं चलेगा, एक ही बार लिखना, एडिटिंग नहीं चलेगा, टाइम के बाद भी नहीं चलेगा, इसलिए उनके नाम यहां पर नहीं ले रहा हूं। ओके, क्लियर? सो लेट अस नाउ मूव टू एयर नंबर 5, राइट? बराबर समझ लो। क्वेश्चन नंबर 1, number of elements in U16, number of elements in power set of A is 16, right? And then n of A dash equal to number of elements in A complementary में कितना होगा, complements का number of elements कितना होगा फाइंड करना है। 4, 12, 8 and none, that is your options। सोच समझ कर बराबर लिखो, सिंपल है। If U is 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? A minus B 2, 3 दिया है and A intersection भी 4 दिया है, तो then A dash will be what? 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5 या फिर none, okay? And finally Q union Q intersection R whole dash equal to blank when, बराबर देख लो, when कंडीशन दी है P is a subset of Q is a subset of R, right? तो आपको ये फाइंड करना है, ये क्या होगा, तो P हो सकता है, Q हो सकता है, Q नहीं है, ये phi है, don't make a mistake, this is P, this is phi, this is R, this is U, fine। So you have to answer all the 3 questions at a stretch, तीनों साथ साथ में देना है, and required time मतलब 10 minutes में ही देना है। Okay, all the best, your time starts now।